हाय एवरीवन, सलाम नमस्ते केम छो, सत श्री अकाल। लेकर फिर आपका विजिटर आया है एक नया धमाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल विजिटर लाइफ पे, जहाँ पे आपका हर सफर बनेगा मेरे साथ सुहाना। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो बस निकल पड़े हम एक नई मंजिल की तलाश में। सुहाना तो होना ही है सफर जब सैम हो मेरे पास में। दार्जिलिंग और बोखली के बाद मैं आपको कहां लेके जा रहा हूं, बस देखते रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये सफर भी होने वाला है सुहाना। तो ये लीजिए, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से सीधा मैं आपको लेकर आ गया हूँ न्यू मरीन ड्राइव रोड पे। यहाँ पे सामने आपको बहुत सारे होटल दिखेंगे, मगर मैं जिसमें ठहर रहा हूँ उसका नाम है होटल प्रभुपदा, जो कि लाइट हाउस के पास में है। और इसके रूम के चार्जेस 2 से 3 हज़ार हैं, लेकिन अगर आप पीक सीजन में जा रहे हैं तो ये डबल भी हो सकते हैं। तो बस रूम में चेक इन करने के बाद हमने चाय कॉफ़ी पी और निकल पड़े ऑटो करके, क्योंकि हमको पूरी बीच को जो देखना था। यहाँ पे आप देखेंगे शाम का समय है तो रोशनी थोड़ी कम रहेगी, मगर मज़ा आपको पूरा आएगा। और सामने ये जो आप लहरें देख रहे हैं, इसे देख के तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि मेरा सफ़र हो गया सुहाना। पुरी जो जाना जाता है सबसे पहले वहाँ का धार्मिक स्थल पुरी मंदिर के लिए, जहाँ पे लाखों श्रद्धालु हर साल दर्शन करने जाते हैं। और यहाँ पे जाके मुझे पता चला कि गुरु नानक जी भी पुरी जब आए थे तो वो बौली मठ में रुके थे, जो कि पुरी में है, और ये स्वर्गदास हाउसेस के आसपास है। तो बस आप समझ लीजिए कि पुरी कितना बड़ा धार्मिक स्थल है। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से पुरी बीच का जो डिस्टेंस है वो 55 से लेके 63 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो आप 3 घंटे में पहुंच जाएंगे, और अगर आप टैक्सी करके जा रहे हैं तो 1.5 से 2 घंटे के अंदर आप पुरी बीच पहुंच जाएंगे। अगर आप पुरी से कोणार्क जाने का प्लान कर रहे हैं तो रास्ते में आप चंद्रभागा सी बीच मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जो कि कोणार्क सर टेम्पल से 3 किलोमीटर की दूरी और पुरी जगन्नाथ टेम्पल से 34 किलोमीटर की दूरी पे है। चंद्रभागा सी बीच के दर्शन करने के बाद अब बारी थी सूर्य भगवान के दर्शन करने के लिए, तो हम निकल पड़े कोणार्क टेम्पल के लिए। तो ये लीजिए, बातों बातों में ही हम कोणार्क टेम्पल भी आ गए। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आपके पास पानी की बोतल और एक अच्छी हैट नहीं तो छाता ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इतनी धूप होती है और पसीने के मारे हालत एकदम ख़राब हो जाती है। मगर आप तो मेरे साथ हैं, तो आपका ये सफ़र मैं ख़राब नहीं करूँगा सुहाना। कोणार्क टेम्पल ये एक बहुत ही पुराना मंदिर है, जिसे सूर्य भगवान के लिए बनाया गया था, और इसे बनाने वाले गंगा डायनेस्टी के किंग नरसिम्हा देवा थे, जिन्होंने इसे बनाया था 1250 एडी में। और उनके इंजीनियर कौन थे? विशु महाराणा।
और ये पूरा जो आपको ये भव्य कोणार्क टेम्पल है, ये कलिंग आर्किटेक्चर को दर्शाता है, जो कि 26 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। और ये मंदिर पुरी से 65 किलोमीटर की दूरी है। और यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो उड़िया बोली जाती है। और हाँ, समय का आप ध्यान जरूर कर लें, क्योंकि ये मंदिर सुबह 6 बजे से खुल जाता है और शाम के 8 बजे तक खुला रहता है। तो बस आइए और इस कोणार्क टेम्पल का आनंद उठाइए, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा जाता है और इसे मेंटेन करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और क्या आपको पता है, जैसे हमारे डाक नाम होते हैं, पेट नेम होते हैं, इसी तरीके से कोणार्क टेम्पल के 3 पेट नेम हैं, ब्लैक पगोड़ा, अर्का क्षेत्रा और पद्मा क्षेत्रा। और ये जो मंदिर है, ये सूर्य भगवान के लिए एज अ चैरियट बनाया गया था। और इस चैरियट के टोटल 24 व्हील्स हैं, जिनका डायमीटर 10 फीट के आसपास है। और इस चैरियट को भगाते हैं नहीं, उड़ाते हैं 7 बड़े बड़े घोड़े। और आपको पता है कि यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी क्या कहा, Here the language of stone surpasses the language of man। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर आप कोणार्क टेम्पल पे हैं तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्या आपको पता है कोणार्क टेम्पल का नाम कैसे पड़ा? अगर आप कोणार्क शब्द को देखेंगे तो ये 2 शब्दों में विभाजित होता है। एक कोना, जिसका मतलब है कॉर्नर, और दूसरा अर्का, जिसका मतलब है सूर्य, सन। तो अगर आप इसको मिला के देखेंगे तो ये बनेगा सन ऑफ द कॉर्नर। तो कोणार्क टेम्पल का इतिहास देख के और इतना भव्य टेम्पल को देख के मेरा तो मन बहुत आनंदित हो गया। मगर आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे इतनी भीड़ है और कितनों के चेहरे पे मास्क है। मैं बस आप सबसे अनुरोध करूँगा, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो कोविड प्रोटोकॉल्स आपको ज़रूर मानने चाहिए और चेहरे पे मास्क हमेशा लगा के रखना चाहिए, चाहे आपको पसीना आए तो भी। तो बस हम निकल पड़े अपने नए डेस्टिनेशन की तलाश में। और आपको मैं बता दूं, अगर आप पुरी में हैं तो आप धौली हिल तो ज़रूर जाएंगे, और अगर आप धौली हिल जाएंगे तो आप यहाँ तो ज़रूर जाएंगे। 什么都不做，前世和今生，它是不是传说？我什么都没说，什么都没说，看着你从眼前飘过。 धौली शांति स्तूपा जो बना है रिवर दया के ऊपर, और ये 8 किलोमीटर है भुवनेश्वर से। और इसकी जो टाइमिंग्स है वो सुबह 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक है। और क्या आपको पता है ये जगह इतनी फेमस क्यों है? क्या आपने कभी अपने स्कूल में हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा है ग्रेट कलिंगा की लड़ाई? जी हाँ, वो लड़ाई, वो युद्ध यहीं पे हुआ था। इसीलिए ये जगह किंग अशोका के दिल के बहुत करीब था। और ये बिल्ट हुआ था 1973 में, और इसे बनाया था जापान बुद्धा सांगा और कलिंगा निप्पॉन बुद्धा सांगा ने। तो बस आप मेरे साथ धौली शांति स्तूपा का आनंद उठाइए। पुरी का पुरी बीच, कोणार्क में चंद्रभागा बीच, कोणार्क टेम्पल और धौली का
शांति स्तूपा, ये सब देखने के बाद हमारा जो ट्रिप था वो अब ख़त्म होने को आ रहा है और हम अब जा रहे हैं भुवनेश्वर एयरपोर्ट की तरफ। मगर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी है, तो हम एयरपोर्ट जाने से पहले एक बढ़िया 5 स्टार होटल में हमने इस तरीके से कुछ अपना सेलिब्रेशन किया। और सेलिब्रेशन करने के बाद मैंने तो जम के करी अपनी पेट पूजा। और आप तो जानते हैं विजिटर जब पेट पूजा कर लेता है तो कितना खुश हो जाता है। तो बस इसी खुशी के साथ हम आ गए भुवनेश्वर एयरपोर्ट। यहाँ से हम वापस चले जाएंगे कलकत्ता। और बस मुझे कमेंट करके बताइए कि अगला ट्रैवलिंग वीडियो आप कहाँ का देखना चाहते हैं, क्योंकि आपका सजेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने ट्रैवलिंग वीडियोस और अच्छे से अच्छे बना के आप सबका दिन सुहाना करता रहूँ। और हाँ, हमेशा की तरह याद रखिएगा, जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा नया वीडियो हर शनिवार सुबह 10 बजे रिलीज़ हो जाता है। तो बस देखना भूलना नहीं और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए अलविदा।